नमस्कार, जय महाकाल। आज आप लोगों को मैं थोड़ा-सा वक्री ग्रह के बारे में बता देता हूँ। बहुत रहता है कि ये ग्रह वक्री हो रहा है, आज गोचर में ये ग्रह वक्री हो रहा है, समाचार पत्रों में, मीडिया वगैरह में आता रहता है, तमाम उसपे प्रेडिक्शन दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो ज़ोडियाक है उसमें ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो जब ग्रह चलते रहते हैं तो एक्चुअली में तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ग्रह उल्टा चलने लगे, कि ऐसे घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, एकदम से उल्टा आ जाए। तो उसमें होता ये है कि ग्रह जो है कंपैरेटिवली स्लो हो जाते हैं। जैसे आप पृथ्वी से देख रहे हैं तो शनि आपको 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और मान लीजिए बृहस्पति उस समय 2 किलोमीटर की स्पीड पे बगल में आ गया पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो मालूम पड़ा कि हम बृहस्पति हमको उससे पीछा जाता दिखेगा। तो ये आभासी गति है। वक्री गति आभासी गति होती है। ग्रह पृथ्वी की स्पीड की तुलना में जो ग्रह वक्री होता है वो धीमा हो जाता है। तो वो पृथ्वी से देखने पर वो पीछे जाता हुआ महसूस होता है। लेकिन एक्चुअली वो पीछे नहीं जा रहा, चल दोनों रहे हैं आगे, बस पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्पीड कम है। ये समझ लीजिए कि ये वक्री ग्रह होता है। राहु केतु मैंने पहले आपको बताया था कि ये छाया ग्रह हैं, ये नोड्स हैं, ये फिजिकल बॉडीज़ इनकी नहीं है। इनकी मैथमेटिक्स में इनको हमेशा वक्री ही माना जाता है, क्योंकि ये सन और मून की एक्लिप्टिकल ऑर्बिट रहती है, उसी के जो पॉइंट होते हैं उसी पे इसके राहु और केतु माने जाते हैं ऊपर और नीचे। तो ये मैंने मोटा-मोटा अब बताता हूँ आपको कि वक्री ग्रह का फल क्या होता है। देखिए कुंडली में ग्रहों का वक्री होना ग्रहों को तीव्र बलशाली बना देता है। तो एक एक किसी भी ग्रह के 2 फीचर होते हैं। एक होता है उसका इंस्टेंट फीचर, एक होता है उसकी इंटरनल फीचर। तो जो ग्रह वक्री होता है तो उसके जो कारक भाव जो जिन भावों का वो कारक है, जिन चीज़ों का वो कारक है, उन चीज़ों के लिए तो वो ग्रह बहुत बली हो जाता है। लेकिन रूटीन में जिन भावों का वो स्वामी है और जहाँ पे रहे उनके लिए वो थोड़ा-सा कमज़ोर माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। तो कारकत्व वक्री ग्रह बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कुंडली में जो नॉर्मल सीधे चलने वाले जो ग्रह हैं, वो फल देने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो अगर मैं नटशेल में कहूँ कि वक्री ग्रह क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि वक्री ग्रह बलशाली होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बृहस्पति वक्री है, तो उसके अंदर बृहस्पति वाले जो गुण होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो बृहस्पति से युक्त होगा, लेकिन वक्री ग्रह मौके पर चौका नहीं मारने देते हैं। कभी भी जब मौका आता है तो वक्री ग्रह जो है कुछ ना कुछ उसमें चाहे आदमी शाही हो जाए, बोल ना पाए, अपनी बात ना कह पाए, वो काम बनते-बनते थोड़ा-सा अटका ही देते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में वक्री ग्रहों को शुभ माना चाहिए, बली माना जाना चाहिए और थोड़ा-सा रिजल्ट देने के मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा पिछड़ जाते हैं। उत्तर कालामृत में अलग लिखा है कि वक्री ग्रह उच्च के हो जाते हैं, नीच में हो तो उच्च के हो जाते हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन ऐसा मेरे अनुभव में बहुत कम आया है। तो वक्री ग्रहों पर मेरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि वक्री ग्रह अपने कारकत्व को बढ़ाते हैं और अपनी जो बैटिंग उनकी है वो मौके पे बैटिंग नहीं कर पाते हैं, इतनी सी बात है। यही वक्री ग्रह का रहस्य है जो मैंने अभी तक समझा है, आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद, नमस्कार।